हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है द सक्सेस एकेडमी में। आज हम आधुनिक भारत के चैप्टर 3 क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज तैयार करेंगे। ये जो 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं, ये यूपी पुलिस से लेकर आपके यूपी पीसीएस लेवल तक के हैं, जो आपके आरओ यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और भी यूपी लेखपाल जैसे अन्य जैसे महत्वपूर्ण पेपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आते हैं। सबसे पहला प्रश्न से चालू करते हैं। सिख मिसल व्यवस्था का विकास किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी 17वीं, ऑप्शन सी 18वीं, ऑप्शन डी 19वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18वीं में। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सिखों को संगठित कर एक शक्तिशाली राज्य बनाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए गुरु हरगोबिंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी बंदा बहादुर, ऑप्शन डी महाराजा रणजीत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराजा रणजीत सिंह। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर को राजधानी बनाया? ऑप्शन ए 1799 ईसा में, ऑप्शन बी 1801 ईसा में, ऑप्शन सी 1805 ईसा में, ऑप्शन डी 1818 ईसा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1801 ईसा में। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। रणजीत सिंह को किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन ए पंजाब का शेर, ऑप्शन बी लाहौर का शेर, ऑप्शन सी सिखों का शेर, ऑप्शन डी शेरे पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेरे पंजाब। पढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। रणजीत सिंह के शासनकाल में राजकीय भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, ऑप्शन सी फारसी। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। रणजीत सिंह की सेना किस यूरोपीय शैली पर आधारित थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी रूसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसीसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणजीत सिंह के बाद पंजाब के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक संकट, ऑप्शन बी धार्मिक संघर्ष, ऑप्शन सी उत्तराधिकारी विवाद, ऑप्शन डी विदेशी आक्रमण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराधिकारी विवाद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पंजाब को अंग्रेजों ने कब अपने साम्राज्य में मिलाया? ऑप्शन ए 1845 ईसा में, ऑप्शन बी 1846 ईसा में, ऑप्शन सी 1848 ईसा में, ऑप्शन डी 1849 ईसा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1849 ईसा में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब किसके अधीन गया? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी अफगान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिख साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए बंदा बहादुर, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी दलीप सिंह, ऑप्शन डी तेजा सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रणजीत सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 11वें प्रश्न की ओर। मैसूर राज्य से संबंधित प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। मैसूर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी कृष्णराज वोडेयार, ऑप्शन डी नंजी राज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णराज वोडेयार। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हैदर अली किस राज्य का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैसूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैदर अली किस धर्म से संबंधित था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुस्लिम। हैदर अली मुस्लिम धर्म से संबंधित था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दक्कन का शेर, ऑप्शन बी भारत का नेपोलियन, ऑप्शन सी मैसूर का शेर, ऑप्शन डी शेर-ए-हिंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैसूर का शेर। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए 1784 ईसा में, ऑप्शन बी 1790 ईसा में, ऑप्शन सी 1792 ईसा में, ऑप्शन डी 1799 ईसा में। तो सही आंसर है इसका 1799 ईसा में, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान ने किस यूरोपीय शक्ति से मित्रता की? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी हॉलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। टीपू सुल्तान ने फ्रांस यूरोपीय शक्ति से मित्रता की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैसूर युद्धों का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक मतभेद, ऑप्शन बी व्यापारिक मत विवाद, ऑप्शन सी क्षेत्रीय विस्तार, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्षेत्रीय विकास। पढ़ते हैं 19वीं प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान ने किस तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किया? ऑप्शन ए तोप, ऑप्शन बी बंदूक, ऑप्शन सी रॉकेट, ऑप्शन डी बारूद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रॉकेट। टीपू सुल्तान ने किस तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग किया? तो वो है रॉकेट। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम। बढ़ते हैं 21वीं प्रश्न की ओर। मैसूर युद्धों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान के बाद मैसूर में किस वंश की पुनः स्थापना हुई? ऑप्शन ए निजाम वंश, ऑप्शन बी मराठा वंश, ऑप्शन सी वोडेयार वंश, ऑप्शन डी मुगल वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वोडेयार वंश। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान किस विचारधारा के समर्थक थे? ऑप्शन ए अंग्रेज समर्थक, ऑप्शन बी औपनिवेशिक विरोधी, ऑप्शन सी सामंती व्यवस्था, ऑप्शन डी निष्क्रिय नीति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औपनिवेशिक विरोधी। पढ़ते हैं लास्ट में प्रश्न जो कि 25वां है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए रणजीत सिंह अंग्रेजों के सहयोगी थे, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे, ऑप्शन सी हैदर अली फ्रांसीसी विरोधी थे, ऑप्शन डी मैसूर ने अंग्रेजों से युद्ध नहीं किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। आज के लिए इतना ही। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि चैप्टर 3 आधुनिक भारत के क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के प्रश्न हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूपी के मिल जाएंगे। आज के लिए थैंक यू।